મારા પરિવારના સદસ્ય મારા માર્ગદર્શક આદરણીય ગોપાલજી और यहाँ की पूरी टीम बाड़मेर की पूरी टीम वाकई धन्यवाद पात्र है जिन्होंने तो बढ़िया आयोजन कराया है। लाल ने 48 साल बाद पहली बार बाड़मेर में मीना राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ और ये मजबूत इच्छा शक्ति है बाड़मेर एसोसिएशन की जिसकी बदौलत तो आयोजन हो पायो। आज पूरे भारत भर समस्त केमिस्ट आज आया, वाकई आप सब धन्यवाद का पात्र हो। और साथ ही साथ हमारे परिवार को भी पुरानो केमिस्ट मीना और ये व्यापार मीना जुड़ाव रहो है। महासभा तो रमाड़ी मोटा कराया है आदरणीय बद्री प्रसाद जी गोपाल जी, ये हमारे परिवार का सदस्य। मैं पहले भी कही और आज भी कहा जदे भी केमिस्ट एसोसिएशन का जरूरत रही मजबूती रे भेड़ा आप समारे भेड़ा मजबूती में खड़ा रहा। अब आज संजय साहब जदे स्वागत करता बढ़िया संजय साहब स्वागत माना करना चाहिए। आप महान मेहमान आप बाढ़ में आया हो। संजय साहब मारे कही थे कि बाहर में कोई मेहमान आते तो मैं हाथ री छा करे हुए ना दबा दिया तो एड़ो कोड था बद्री प्रसाद जी ने देखे उसे साहब जदे भी जरूरत रहे केमिस्ट एसोसिएशन का पूरी मजबूती रे बेड़ा प्रदेश की संगा मोटी पंचायत मीना ये बात भी रखा। साथ ही साथ जितना भी युवा साथी मेरा जोड़ा है वहाँ सभा में निवेदन की एड़ा जो एसोसिएशन बढ़िया है वहाँ सभा मजबूत करने की जरूरत है। आप सब संगठित रहे और आप जदे संगठित रहे हो जदे जो आपकी आवाज जो है वो आगे तक जा पाए। હું પુનઃ આપ સભાના बहुत बहुत धन्यवाद दिया, समस्त बाड़मेर एसोसिएशन का धन्यवाद दिया और साथ ही बाड़मेर पधारेड़ा हमारे मोतियम में मेहमानों खूब खूब स्वागत करा। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, जय शिंदे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट। मेरे साथ राजस्थान के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी हैं, मेरे साथ गणपत जी सेठिया जनरल सेक्रेटरी राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन है, बाड़मेर के हमारे अध्यक्ष बद्री जी हैं और हमारे महाराष्ट्र से आए हुए अनिल नावंजर और प्रसाद धानी जी। तो ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट जो 12.5 लाख की संस्था है, हमारे मेंबर है, वर्ल्ड में नंबर 1 व्यापारियों की संगठन है और ये पूरे देश में 37 स्टेट में हम कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से आसाम तक ये संगठन बनी है। करीबन इस संगठन को 50 साल पूरा हुआ है और इस 50 साल में हमने एकजुट से काफ़ी चीज़ें जो दवा में MRP इंक्रीज ऑफ ऑल टैक्सेस हमने लाई, दवा के ऊपर 12% टैक्स देश भर में थी वो कर हम 5% पे लाई, जिससे आम कंज्यूमर का करीबन 7% का फायदा हमने किया है। और ये संगठन आपने देखा होगा कि 19-20 में जो कोरोना आई, ये कोरोना में हमारे 12.5 लाख लोग ये 140 करोड़ लोगों का सेवा दिन रात हमने किया, जिसमें हमारे करीबन 322 जो दवा व्यापारी है रिटेलर होल्डर शहीद हो गए। फिर भी हमने अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इस काम के लिए हमें सराहना दी है। आज हमारे ट्रेड के पास काफ़ी समस्या है, लेकिन केवल जो 3 समस्या है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आज अपने देश में ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन ये इलीगली चल रहा है, गैर कानूनी चल रहा है। 1918 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन के जरिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अमेंडमेंट लाना था, आज तक सरकार ने वो लाया नहीं है और आज करीबन 130 लोग वेब या ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं। और आज हमारी पूरे 12.5 लाख लोगों से ये विनती है कि ये इलीगल जो व्यापार हो रहा है, जिससे आज स्पूरियस माल, आज डुप्लीकेट माल या आज तुम्हारे जो दवाई या सबस्टैंडर्ड है ये बिक रही है। और हम सरकार के लिए हमने सरकार को बोला है कि हमारे देश में करीबन 62% जो लोग हैं, ये बच्चे हमारे यंग है, ये इसका प्रमाण है। और ये लोग नशा से इनको नशाबंदी से इनको रोकना जरूरी है। और इसीलिए आज पूरे जो भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट है, ये सब नौकरी या नशा की दवा बेचते हैं, इसको रोक लगाना चाहिए। अगर ये रोक लगेगी तो आज हमारी 67% यंग बच्चे रोक सकते हैं। इसीलिए हमने उसको नोटिस दी है। और दूसरा बात आज हो रहा है कि ऑनलाइन की वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस निकालने के लिए कुछ ऑनलाइन कंपनियां देश में धंधा कर रही है,
जो बड़े पैमाने के ऊपर मार्केट शेयर लेने के लिए, बिजनेस लेने के लिए डिस्काउंट दे रही है, जिसके हमारे 12.5 लाख केमिस्ट परेशान है। तो उसको भी ये डीप डिस्काउंट जो है ये रोकना चाहिए करके हम पीयूष गोयल जी जो वाणिज्य मंत्री है इनको भी हमने दिया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सरकार ने स्विगी या जोमेटो के जरिए दवाइयाँ बेचने की कुछ अनाउंसमेंट करी है। मेरे ख्याल से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये गलत है कि आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक डॉक्टर जो भी पर्ची देता है, केमिस्ट फार्मासिस्ट उसके निगरानी में वो दवाई उनको देनी चाहिए। वो नहीं देकर जोमेटो और ये तुम्हारे स्विगी जो आपको पता है कि ब्रांडेड खाना भी खुद खा लेते हैं या उसमें नकली स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड दवा फूड डाल के बेच रहे हैं। और कल ये अगर आते हैं तो बड़े पैमाने में ये झूठी दवाइयाँ, जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ आम आदमी तक पहुँच सकती है, जिससे हमारे पूरे देश के 140 लोगों के हेल्थ के लिए खतरनाक बात है। और ये दोनों तीनों चीज़ें, ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन डिस्काउंट जाना चाहिए। 220 की जो एक अमेंडमेंट सरकार ने 220 में जब कोरोना थी वो टाइम में कुछ इमरजेंसी दवा देने के लिए कुछ प्रोविजन करी थी, हमने उनको भी विड्रॉ करने की मांग करी है। अगर ये सरकार नहीं करेगा तो हमने सरकार को नोटिस दे दी है। हमारे हेल्थ नड्डा जी जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनको दी है, और उनको हमने कहा कि अगर ये 15 दिन में 20 दिन में अगर हमारी समस्या को आप नहीं हल करोगे तो पूरे देश में जो भी हमारे स्टेट के कैपिटल है वहाँ हम 2000, 2500, 5000 लोग हल्ला बोल करेंगे, इसका इस काले कानून के खिलाफ लड़ेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार ने ये हमारी सुनवाई नहीं करी तो शायद हम ऑल इंडिया भारत बंद केमिस्ट करेंगे। ये आज ये प्रेस के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, और हम सरकार को ये विनती कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जो जल्दी कार्रवाई करे, वरना भारत बंद की केमिस्ट भारत बंद की घोषणा हम कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। संजय साहब, एक चीज ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो ड्रग का जो बिजनेस है ये भारत में ही है या इसको इंटरनेशनल मार्केट में एरोड कर लिया? देखिए क्या है कि अपना जो दवा का बिजनेस है भारत में, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अमेंडमेंट 45 के जरिए चलता है। जहां ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन, यहाँ जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक आज अपने यहाँ प्रैक्टिस ये है कि मरीज डॉक्टर के पास जाता है, मरीज डॉक्टर के पास जाने के लिए डॉक्टर पर्ची लिखता है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, और वो फार्मासिस्ट के पास आकर लेना चाहिए। और ये दवाइयाँ फार्मासिस्ट के निगरानी में पेशेंट को देनी चाहिए, ये कानून है। अभी तक ये कानून को चेंज करने के लिए सरकार ने जो अमेंडमेंट लाई थी 18 में, वो अभी तक मंजूर नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट में हमने स्टे लेकर रखा है, जिसमें बार बार कार्रवाई हो रही। लास्ट हाईकोर्ट की डेट में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अभी तक हमारे पास कोई ये जो भी टेक्निकल या यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑनलाइन सेल के लिए बनी नहीं है करके कोर्ट जो चाहिए वो ले। इसलिए हम आज सरकार से मांग रहे कि जो नोटिफिकेशन आपने अगस्त 27 अगस्त 2018 में निकाले उसको विड्रॉ कर ले, ताकि ये ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन रुकेगा। दूसरी बात, इलीगली जो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन हो रहे हैं माफिया द्वारा, जो हमारे बच्चों के लिए आज नॉर्कोटिक ड्रग या नशे की दवाई फैल रही है, वो उससे रुक जाएगा। और ये सरकार, हमने बावजूद काफ़ी टाइम निवेदन देने के बाद भी सरकार ये निर्णय नहीं ली है, जो सामाजिक हित के विरुद्ध है। जी सर, एक मार्केट में एक बात जो है वो आम जो मोबाइल उपभोक्ता है वो देखता है कि ऑफर दिए जाते हैं बाकायदा कि भाई आप जो रिटेलर के पास से दवाई खरीदेंगे उसमें हम 40 या 60% आपको ऑफ दे रहे हैं। तो एक ग्राहक अपने फायदे के लिए वो चीज़ क्या है, देखिए आज दवा का जो दाम है, जो रिटेलर को मार्जिन दिया जाता है, जो होलसेलर को मार्जिन दिया जाता है, ये हम नहीं करते, तय करते। आज भारत में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनी है, जो दवा के दाम कंट्रोल करते हैं। और इन्होंने हमें, जो सरकार ने हमें 20% रिटेलर को और 10% होलसेलर को दिया। अभी उससे जो बाहर अगर कोई देता है, तो मैं जैसा अभी अपने भाषण में कहा कि आज 80,000 रुपया तोला सोना है, तो वो अगर कोई 40,000 में 50,000 में देगा तो सोना नहीं है, वो कटील होगा या लोग ये होगा।
इसीलिए आज ये जो दवाई है 40-50% हो रही है, ये सबस्टैंडर्ड दवाई है, ये नकली दवा है। इसमें अंदर में अभी परसों आपने देखा होगा कि कई पेपर में जो दवा में इंग्रेडिएंट डाला जाता है वो खाली नली होती है या कोई ऐसे ग्लूकोज पाउडर डालते हैं, कोई हल्दी डालते हैं, कोई ये डालते हैं। तो ये सब नकली दवा की वजह से ये हो रहा है और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिस्काउंट जो है ये हमारे कंज्यूमर के हित में नहीं है और ये इसको हमारे कंज्यूमर ने भूल में उसमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जाकर रियल रिटेलर से अगर दवा ली तो उसके हेल्थ के लिए वो आवश्यक है, वरना वो नकली दवा खाकर ऐसे जिएंगे। तो ये मेरी आपसे विनती। एक लास्ट सवाल, ये जो आज सेमिनार हुआ है ऐसा क्या पूरे भारतवर्ष में केमिस्ट ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड टेक्निक हर एक 4 महीने में अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। इसके बावजूद हम पूरे देश में इस प्रकार के आज जो आपको पता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ आ गया है, नए नए कानून आए हैं, ऐसे टाइम में हमारे जो केमिस्ट हैं उनको एजुकेशन देना, उनको अवेयर करना, उनको इकट्ठा करना, यूनिटी देना। तो आज हमारे सामने अमेजोन आ गया, हमारे साथ फ्लिपकार्ट आ गया और ये ऑर्गेनाइज जो बड़े बड़े प्लेयर है। आज आपको मालूम है अमेजन से भी नकली दवाई बेची जाती है या अमेजोन से भी जो बैन दवा है या अमेजोन बेचती है। कई बार हमने गवर्नमेंट को ये कहा जो अपने हित में नहीं है और सरकार इसको ही रोकनी चाहिए। बिकॉज आज ये जो ऑनलाइन